subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप मोरे। सो स्टूडेंट्स देखो, मुझे लगता है लास्ट मंथ की 15 डेट से अपने ग्रामर सेशन और वैदिक मैथ्स चल रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सेशन वेरी वेल, विच आर टोटली फ्री चल रहा था यूट्यूब पे। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस फ्री सेशंस। तो आज का जो लेक्चर है वो अपना लास्ट लेक्चर है फ्री सेशंस का। अभी देखो स्टूडेंट, इसके बाद हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है स्पेशली स्टैंडर्ड 8 और 9 की ओपन हो चुकी। अब इसके बाद एडमिशन होने के बाद, तुम्हारा एडमिशन कंफर्म होने के बाद तुम्हें लेक्चर्स मिलेंगे। अभी हम जल्दी क्या करने वाले हैं, जो 8 और 9 का जो एक्चुअल सिलेबस है, मतलब जो टेक्स्ट बुक सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम लेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब प्रॉब्लम आ सकती। तो एक्चुअली अभी हम जल्दी ही नेक्स्ट वीक में अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात बच्चों, अभी तक ग्रामर में हमने बहुत से टॉपिक देखे, जैसे चेंज द वॉइस हो, चेंज द डिग्री हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन बहुत से टॉपिक भी बाकी है, लेकिन वो हम अपने रेगुलर सेशन में देखेंगे। जैसे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट हो गया, ऐसे बहुत से टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वो रेगुलर सिलेबस पे देखने वाले। दूसरी एक बात डिस्कस करनी है बच्चों, कि बहुत से अभी मैसेज आ रहा है कि कोरोना की वजह से सिलेबस कम हो सकता है। तो मैं बताता हूं अन्वय क्लास के तरफ से कि अगर सिलेबस भी कम होता है, मे बी 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड का, लेकिन अन्वय क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कंप्लीट टोटल सिलेबस। लेकिन अन्वय क्लास आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला है। उसके पीछे रीजन भी बच्चों देखो, अगर 8 में कुछ सिलेबस कम हो जाता है या 9th में हो जाता है, जैसे इमेजिन करो 8 का सिलेबस कम हो गया लेकिन 9 का बेस 8 में, या 9 का सिलेबस कम हो गया तो 10 का बेस 9 में। अगर सिलेबस कम हो गया, हमने सिलेबस कम सीखा, तो आगे के स्टैंडर्ड में कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए तो तुम्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो अन्वय क्लास पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला है, अगर गवर्नमेंट सिलेबस कम करती है फिर भी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी लेक्चर के टाइम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देने वाली है उस लिंक पे जाओ और अपने अन्वय क्लास का जो फॉर्म है एडमिशन वो तुम फिलअप कर सकते हो और आगे की प्रोसीजर कर सकते हो। जल्दी तुम्हें आगे के लेक्चर तुम्हें पर्सनली मिल जाएंगे, जिसमें ऑल सब्जेक्ट सिखाने वाले, फिर साइंस हो, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट्स, उसके नोट्स भी तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन थी इनिशियली। ओके, तो आज जो अपना लास्ट लेक्चर है, आज अपना एक सेशन का लास्ट टॉपिक देखने वाले, वो टॉपिक है देखो बच्चों कौन सा, डिटर्मिनर्स। तो आज का ग्रामर का टॉपिक है डिटर्मिनर्स। बहुत से बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज कर देता है। ये बहुत इजी टॉपिक है लेकिन एग्जाम में मार्क्स देने वाला है। ओके, तो आज का टॉपिक कौन सा है देखो बच्चों, डिटर्मिनर्स। तो देखो उसकी डेफिनेशन क्या है पहले। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और नाउन फ्रेज। डिटर्मिनर मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज को, एंड ऑकर बिफोर देम, और उसके पहले आते हैं, किसके, नाउन के और नाउन फ्रेज के, इन अ सेंटेंस। डिटर्मिनर्स प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट टू द नाउन दे प्रीसीड्स। ओके, तो अभी ये डिटर्मिनर्स के टाइप्स कौन से, उसके बाद उसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे और एग्जाम में कैसे तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिटर्मिनर्स। तो देखो बच्चों, अपना आज का जो टॉपिक है डिटर्मिनर्स। ओके, तो डिटर्मिनर्स के दीज आर द 5 टाइप्स। डिटर्मिनर्स के कितने टाइप है, 5, 1, 2, 3, 4, 5।
अभी कौन कौन से वो भी डिटेल में देख लेंगे, और ये तुम्हें सब अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। देखो क्या, फर्स्ट आर्टिकल्स, यू नो वेरी बार आर्टिकल कौन कौन से थे, ए एंड द, तो ये सब आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स में इंक्लूड होते हैं। इज दैट क्लियर? कम टू नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, विच, कौन से बताया मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस, दैट, दीज, दोज, विच, तो ये सब वर्ड्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव है ये सब डिटर्मिनर्स में इंक्लूड होते हैं। कम टू थर्ड, पजेसिव, मतलब जिसपे पोजेशन बोला जाता है, पजेसिव जैसे माय, माय स्कूल, माय बुक, योर, आवर होम, देयर, हीज, हर, तो ये जो पजेसिव है जिसमें माय, योर, आवर, देयर, हीज, हर, ये भी किसमें इंक्लूड होते, डिटर्मिनर्स। ओके, कम टू फोर्थ, क्वांटिफायर्स। अभी क्वांटिफायर मतलब क्या इंडिकेट करते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिफायर्स मतलब क्या इंडिकेट किया जाता है, क्वांटिटी, जैसे फ्यू, फ्यू, मेनी, मच, मोर, एवरी, ईच, सम, तो ये सब क्या है, क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर मतलब जिसमें क्या इंडिकेट होता है, क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। टू लास्ट टाइप, न्यूमरल्स। अभी इंडिकेट, न्यूमरल से इंडिकेट होता है नंबर्स, जहां पे नंबर्स इंडिकेट होते हैं। देखो 1, 4, 100, फर्स्ट, फोर्थ, 100, मतलब नंबर जहां पे इंडिकेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमरल। मतलब 1, 4, 100, फर्स्ट, दीज आर द एग्जांपल्स। तो ऑल सब न्यूमरल्स डिटर्मिनर्स में इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट बताई है 5 टाइप्स की, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, डिटर्मिनर्स में। और याद रखो बच्चों, ये फाइनल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखो 5 टाइप्स, आर्टिकल्स याद रखो, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब तुम्हें नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। ओके, अभी हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, तुमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, वो नोट डाउन भी किया है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन सी ऑन द बोर्ड्स देयर आर दीज 5 एग्जाम्पल्स। ओके, अभी इंस्ट्रक्शन क्या होती है तुम्हें, अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब दिए हुए सेंटेंस में जो डिटर्मिनर्स है उसको आइडेंटिफाई करना या अंडरलाइन करना है। ओके, तो चलो सॉल्व करेंगे। कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो, माई ब्रदर बॉट a few magazines। क्या एग्जाम्पल, माई ब्रदर बॉट a few magazines। तो बता सकते हो, तुमने सब वर्ड्स की लिस्ट बनाई है, लर्न भी के। तो देखो माई ब्रदर, माई, उसके बाद फ्यू। ओके बच्चों, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में माई और फ्यू ये क्या है, डिटर्मिनर्स। तुम लिस्ट में चेक कर सकते हो। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, which writers was also the president of our country। which writer was also the president of our country। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, which और क्या होगा, president of our country। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड एग्जांपल में देखो which और our, ये क्या है, डिटर्मिनर्स। कम टू थर्ड एग्जांपल, these are some toys। तो इसमें बताओ, these and some, these are the determiners। Come to fourth, that doctor is an expert dentist and he has many patients। क्या examples, that doctor is an expert dentist and he has many patients। तो देखो that doctor is, उसके बाद an article and he has many patients। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये डिटर्मिनर्स। याद रखो एक सेंटेंस में बहुत से डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। एंड कम टू आवर लास्ट एग्जांपल, ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड। हिज लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड, बता सकते हो। तो इसमें मुझे लगता है हिज, ये क्या है, डिटर्मिनर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 एग्जांपल हमने सॉल्व किए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
ये 5 एग्जाम्पल भी नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके, अभी सिंपल है, अगर तुम्हें ये समझ में आया होगा तो हम आगे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, अभी तुम्हारे लिए ये होमवर्क है। ओके, होमवर्क क्या है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स दिए। इंस्ट्रक्शन क्या होती है एग्जाम में, देखो, अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब दिए जो सेंटेंस है उसमें से जो डिटर्मिनर्स है उनको क्या करो, अंडरलाइन करो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं अभी ये एग्जांपल्स डिक्टेट कर रहा हूं, तुम नोटबुक में नोट डाउन करो। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, माय डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम। माय डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम। सेकंड एग्जांपल है, देखो, अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम despondency. A few events prevented him from despondency. Third example देखो, he stretched out his hand towards me. He stretched out his hand towards me. Fourth day, there was a large wound in his stomach. There was a large wound in his stomach. Next, many eyes were glued to the television. Many eyes were glued to the television. ओके स्टूडेंट्स, तो तुम्हें ये होमवर्क करना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो मैं चेक करूंगा और तुम्हें रिप्लाई दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर से मैं एक इम्पॉर्टंट बात कर रहा हूं, तर बघा मित्रांनो, आपण महिनाभर हे ग्रामर सेशन आणि वैदिक मॅथ ते आज आपण इथे स्टॉप करतोय आणि आपले 8-9 चे रेग्युलर क्लास सुरू होत आहे, त्यामध्ये आपल्या सिलेबस हा शिकवला जाणार आहे। ओके स्टुडंट्स, तर इथे डिस्क्रिप्शन मध्ये जी लिंक असेल त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही आपला ऍडमिशन फॉर्म भरू शकता। पुढचे डिटेल्स त्याच्यावरती सुरू असेल, तुम्ही कॉल करू शकता आणि सर्व माहिती सुद्धा घेऊ शकता। आपलं ऑफिस सुद्धा ऍडमिशन प्रोसेस साठी चालू झालं आहे, तर मला वाटतं एकदा नक्कीच व्हिजिट द्या आणि सर्व माहिती घ्या आणि पुढे ऍडमिशन प्रोसेस करा। ओके, तर बघा मित्रांनो, जो दिलेला होमवर्क आहे तो मला पाठवा, मी इथे थांबतो। थँक्यू सो मच, हॅव अ नाईस डे।